Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. And today we will discuss question number 35. So here the question is, use molecular orbital theory to explain why the Be2 molecule does not exist. क्या करना है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है कि जो बेरिलियम का मॉलिक्यूल है Be2 वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए बेटा? हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही इन अ मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, राइट। फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एनर्जीज का ऑर्डर लिखते हैं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एनर्जीज का ऑर्डर कैसे लिखते हैं बेटा? 1s 2s 2p, है ना। वैसे ही हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एनर्जीज का ऑर्डर लिखते हैं। अब वो जो ऑर्डर हमें लिखना है बेटा, वो ऑर्डर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको हमने यहां पर लिखा है। देखो एक बार इसको रीड करेंगे। Energies of various molecular orbitals for O2 and F2 is given below। यहाँ पर ये जो है बेटा बिना स्टार वाले ऑर्बिटल्स, ये कौन से हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जिन पे ऊपर ये स्टार बना है ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमें पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करते हैं बेटा टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उनके कॉम्बिनेशन का मेथड क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन से। तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो कैसे बनेगा बेटा? साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू, यहां पर आएगा साई ए प्लस माइनस साई बी। साई क्या है बेटा? वेव फंक्शन। तो अगर हम कह रहे हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, लेट्स से सिग्मा, तो कैसे बना होगा बेटा? साई ए प्लस साई बी से। एंड अगर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, इसको बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये कैसे बना होगा बेटा? साई ए माइनस साई बी। ठीक है बेटा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एनर्जीज का ऑर्डर। ये जो एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पर गिवन है ये दिया है फॉर O2 एंड F2। However, this sequence of energy levels of molecular orbitals is not correct for the remaining molecules। कौन से molecules बेटा? Up to nitrogen molecules, Li2, Be2, B2, C2 and N2। ये जो ऑर्डर अभी हमने ऊपर देखा बेटा फॉर O2 एंड F2, वो ऑर्डर बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए सही नहीं है। कौन से मॉलिक्यूल्स? Li2, Be2, B2, C2 एंड N2, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स तक के लिए। एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें तो ऑर्डर क्या होगा बेटा? ऑर्डर होता है सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, देन पाई 2px एंड पाई 2py, ये दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। देन उससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज में डिफरेंस कहां पर आया बेटा? कि जो एनर्जी है सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो ज्यादा है किससे? देन पाई 2px एंड पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। किस में बेटा? कौन से मॉलिक्यूल्स में? मॉलिक्यूल्स अप टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है Be2 मॉलिक्यूल की। तो Be2 मॉलिक्यूल के लिए हम ये वाला एनर्जी का ऑर्डर फॉलो करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। यहाँ पर O2 एंड F2 के लिए ये वाला यूज करना है और बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए नीचे वाला। क्लियर बेटा? तो हमें नीचे वाला ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे Be2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है बेटा। हम बात कर रहे हैं Be2 के लिए। ठीक है, Be2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, राइट। बेरिलियम इज 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 एंड 2s2। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एटम में हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, Be2, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी? हमें ऑर्डर फॉलो करना है बेटा ये वाला, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे? इसको पहले लिख लेंगे। यहां पर लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, उसके बाद क्या आएगा बेटा? सिग्मा 2s, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद क्या जाएगा? पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? या तो आप सिर्फ कॉमा लगाकर लिख सकते हैं ताकि पता रहे कि एनर्जीज में चेंज हुआ, राइट। इसके बाद क्या आएगा बेटा? सिग्मा 2pz
इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको लिखते लिखते याद हो जाए, राइट। सिग्मा 2pz के बाद कौन आएगा बेटा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, उसकी एनर्जी इक्वल होगी पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के, एंड उससे ज्यादा एनर्जी होगी बेटा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz की। अब हमें इसमें फिल करने हैं बेटा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बिल्कुल वैसे होगी जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में देख लेंगे बेटा। पहले बेरिलियम की अगर बात करें, बेरिलियम एटम की, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है बेटा, 1s2 2s2। तो हम यहाँ पर फिल करेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 1s2 एंड दिस इज 2s2। यहाँ पर ये लिया हमने एक बेरिलियम एटम और दूसरा बेरिलियम एटम है बेटा यहाँ पर, तो ये भी कितना हो जाएगा 1s2 एंड 2s2। बाकी ऊपर 2p ऑर्बिटल तो वेकेंट होगा। अब क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलिंग करनी है। यहाँ पर है बेटा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो कैसे करेंगे बेटा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर, 2 यहाँ पर, यहाँ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा 2s दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर भी हमने फिल कर दिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कितनी होगी बेटा, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद वाले ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने ही होंगे मॉलिक्यूल में। क्लियर, ये बात हमें समझ आई। तो अब हम यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख चुके हैं, तो इसको हम हटा देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। तो हम यहाँ पर बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। क्या होता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर, जनरली अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स बने हैं, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर काउंट कर लो बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, सिग्मा 1s में 2 एंड सिग्मा 2s में भी 2, तो टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए 4। हम यहां से भी चेक कर सकते थे, ये सिग्मा 1s में 2 एंड सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल यहां पर हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने बेटा, यहां चेक करो पहले डायग्राम में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, यहां पर हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने देखा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, तो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 4 डिवाइड बाय 2। तो यहां से जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया बेटा, 0। एंड अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई बॉन्ड वहां पर नहीं बना है, और कोई बॉन्ड नहीं बना है तो इसीलिए हम कहेंगे कि Be2 मॉलिक्यूल जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि उनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बना है। क्लियर, क्या बात हमें समझ आई। इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको पता हो कि कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर बस इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, एंड उसके बाद काउंट करने हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना है और आपके पास बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आती है मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आएगी मतलब 2 एटम्स के बीच में या फिर जो मॉलिक्यूल बना होगा उसमें एक बॉन्ड होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आएगी तो मतलब उनके बीच में 2 बॉन्ड्स बने होंगे। क्लियर, क्या क्वेश्चन हमें समझ आया। अब ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा हमें आगे भी मिलेंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेकर वहां पर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।